अब बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको पेमेंट करने के लिए सिर्फ 15 दिन देंगे। अगर आपने 15 दिनों में पेमेंट नहीं किया तो बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको जेल तक भेज सकती है। ना सिर्फ जेल भेज सकती है, बैंक एनबीएफसी कंपनी इस बात का आदेश दे सकती है कि बैंक अब आपके साथ लोन नहीं चलाना चाहता, उनके जो भी पैसे हैं आप उनको वापस कर दीजिए। क्योंकि बैंक आपसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, बैंक ने कई बार पैसे मांगने की कोशिश की, आप पैसे नहीं दे पाते हो, तो बैंक की तरफ से एक रिकॉल नोटिस आता है, उसमें मेंशन किया होता है 15 दिनों के अंदर पैसे दे दीजिए। अब बैंक आपके साथ कोई भी व्यवहार नहीं रखना चाहता। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई कमेंट्स आए थे, कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर थोड़ा सा रिकॉल नोटिस के बारे में बताइए, ये क्या चीज़ है, इस पर क्या अधिकार है बैंक का, बैंक इसके बेसिस पे कुछ कर सकता है नहीं कर सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। क्योंकि कभी भी जब बैंक एनबीएफसी कंपनी इस तरह की नोटिस भेजती है तो लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं डर का माहौल हो जाता है, और कहीं ना कहीं एक आम आदमी जो लोन लिया है वो अपने आममर्रा की ज़िंदगी में जी रहा होता है, जब उस तरह की नोटिस देखता है तो काफ़ी ज़्यादा डर हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं अक्सर बोलता हूँ कि कोई भी लोन है लीजिए, छोटा बड़ा कोई भी लोन, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता रहेगा तो कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी हद तक तो आपको परेशान नहीं कर सकता। तो चलिए वीडियो में उसी के बारे में समझाते हैं। देखिए, रिकॉल नोटिस क्या होता है? रिकॉल नोटिस मतलब ये होता है कि आपको पहले से सूचना देना कि आप अपने ईएमआई को नहीं दे रहे हो, अब अपने ईएमआई को देना शुरू कीजिए। अब रिकॉल नोटिस में क्या होता है कि जब आप लोन लेने जाते हो तो आपने 50,000 तरह के कागज़ पे साइन किए। उन सभी कागज़ में से एक कागज़ ऐसा था जिसमें आपने खुद साइन करके बैंक को ये परमिशन दिया है कि अगर हम अपने लोन को सही ढंग से पे नहीं कर पाते, ईएमआई देने में हमें परेशानी होती है, तो बैंक को ये पूरा अधिकार है कि अपने लोन को खारिज करे और आपसे पूरा पैसा मांग ले। नियम ये बोलता है कि कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी जब चाहे, और इसकी परमिशन आपने खुद दे रखी है, ये बैंक एनबीएफसी कंपनी कोई नए नियम के बारे में बात नहीं कर रहा, इस नियम को और इस साइन को आपने खुद कर रखा है। आपने परमिशन दे रखा है कि अगर आप पैसे नहीं दे पाते, अभी आपका लोन अकाउंट एनपीए में भी नहीं गया है, अभी आपने एक ईएमआई नहीं दिया, बैंक एनबीएफसी कंपनी को लग रहा है, और आज के डेट में ज़्यादा हो रहा है। देखिए, अभी नवंबर है, दिसंबर में बैंकों पे काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स होते हैं कि किसी भी तरह पैसे लेके आओ, किसी भी तरह पैसे लेके आओ। अब जब पैसे नहीं देते तो ये लोग तुरंत रिकॉल नोटिस इशू कर देते हैं कि सर हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, अपना पूरा पैसा वापस कर दीजिए, अदरवाइज़ हम 15 दिनों के अंदर में हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे और आपको इसके तहत जेल भी भेज सकते हैं। और कई सब्सक्राइबर को रिकॉल नोटिस आया भी है। तो सर अगर इस तरह से कोई परेशानी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला इसका सोल्यूशन क्या है कि बैंक दरअसल आपसे बस ईएमआई मांग रहा है। नोटिस बिल्कुल वैलिड है, बैंक के पास ये अधिकार भी है, पर आप इस बात को भी समझो, अगर बैंक कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें लिख देता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसको करेगा ही। रिकॉल नोटिस अगर आपको आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप पैसे देने में सक्षम हो तो पैसे दे दीजिए और रिकॉल नोटिस रद्द हो जाता है। उसके बाद जैसे आपका ईएमआई पहले चल रहा था वैसे चलेगा। अगर रिकॉल नोटिस के बाद भी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, उसके बाद भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसके बाद आपका चुपचाप एनपीए होगा। एनपीए के बाद जो भी बैंक जो प्रोसीडिंग है, क्योंकि एक सोचने वाली बात है, जिस व्यक्ति के पास आज के डेट में ईएमआई पे करने के पैसे नहीं है, जो व्यक्ति आज के डेट में इतना पैसे नहीं इकट्ठा कर पा रहा है कि अपने कोई काम कर सके, वो कहाँ से पैसे ला के देगा किसी को? अब नियम की बात है, क्योंकि ये मैंने ही खुद बोला है कि टर्म्स एंड कंडीशन पे तो आपने ही साइन कर रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि ये व्यक्ति अगर हमें लोन नहीं देंगे तो हम उनका एक हाथ काट लेंगे, अगर ये व्यक्ति अपने लोन को पे नहीं करेंगे इनका एक पैर तोड़ देंगे, कॉन्ट्रैक्ट में है, साइन भी आपने किया है, तो क्या बैंकों के पास ये अधिकार है कि आपके पैर को तोड़ सकता है? क्या बैंकों के पास ये अधिकार है कि आपके हाथों को काट लेगा? तो समझिए, इस तरह से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, पर इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अब इस बात को समझिए कि कोई भी नोटिस आए तो नोटिस को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस देख के सबसे पहले समझिए कि रिकॉल नोटिस का बेसिकली काम ये होता है कि आपको याद दिलाना कि सर आप पैसे नहीं दे रहे हो, तो जल्द से जल्द अपने पैसे को देना शुरू कीजिए, और इससे ज़्यादा इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब निकलता नहीं है। तो अगर आपके मन में अगर कोई भी सवाल संदेह कुछ भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।